वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज स्क्रिप्ट बनाई है मैंने, पॉइंटर्स लिखे हैं, बस स्क्रिप्ट तो नहीं बनाई। या जीप कटी हुई है मेरी, आज थोड़ा सा मुश्किल होगा बोलने में, एडजस्ट कर लेना। आप मुझे कॉल पे बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। छाला हुआ है यार, कटी तो नहीं है जिम, शायद छाला हुआ है मेरे। 5 चीज़ें जो आपको गरीब बनाती हैं, ये चीज़ें गरीबों के लिए बनी हैं। अगर आप फॉलो करोगे इन चीज़ों को तो आप भी गरीब बनोगे, एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे, ये बात याद रखना। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि ये गरीबों के लिए ही बनी है। मासेस को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें बनी हैं। मासेस समझते हो ना, भीड़ होती है एक। कुछ लोग होते हैं राज करने वाले, जो ऊपर बैठते हैं, वो राजा होते हैं, वो भीड़ को कंट्रोल करते हैं। और कुछ होती है भीड़, जो कि 90% लोग होते हैं, वो भीड़ होती है। अगर आप उसका हिस्सा हो तो उसका कारण है ये 5 चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन चीज़ों से दूर रहना तो आप एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाओगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में, मज़ा आएगा। तो ये जो आपको 5 चीज़ें पढ़ाई गई हैं ये गलत हैं, इनको छोड़ देना। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पे लिखा है मैंने, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पहले में ही। रिलीजन, रिलीजन प्योर सिर्फ गरीबों के लिए बना गया है। अपर क्लास जो होती है वो लोअर क्लास को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन का वो करती है, या फिर अमीर लोग जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स और जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो मासेस को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं, ताकि तुम लोग कंट्रोल में रहो, कोई क्रांति ना करो, तुम्हारे ऊपर एक डर बना रहे। जबकि आपको अगर सच में अपने लेवल पे ग्रोथ करनी है तो कभी भी आपको रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। मैं भी कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता। और जैसे ही आप रिलीजन को फॉलो करना बंद करोगे, ये दुनिया आपको इतनी ईजी लगेगी, सरल लगेगी, सब लोग अपने लगेंगे, कोई एंगर, एंजाइटी, भेदभाव कभी महसूस नहीं होगा आपको। ये जो रिलीजियस लोग होते हैं, गरीब होते हैं, इनको अलग अलग यात्राओं में फंसाया जाता है, इनका टाइम नष्ट किया जाता है, इनके पैसे ले लिए जाते हैं रिलीजन के माध्यम से, और इनको एक काल्पनिक सेटिस्फेक्शन दे दिया जाता है कि भाई तुमको तो ऊपर वाला बहुत अच्छा करेगा क्योंकि तुम रिलीजन फॉलो कर रहे हो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे पैदा हो गए। ये शरीर है, बस बाय चांस हमारा ब्रेन में जो है ना दिमाग आ गया है। बाकी हम सब जानवर, सब लोग, सब सेम है। अगर सिर्फ ये आईक्यू हटा दिया जाए, दिमाग हटा दिया जाए, जो कि इंसानों के अंदर ज़्यादा ग्रो हो गया, वो कई चीज़ों में अलग अलग चीज़ें ग्रो हो गई। किसी में पंख ग्रो हो गए तो वो उड़ने लग गए कुछ पक्षी, किसी में किसी और तरह के वो जो गलफड़े होते हैं वो डेवलप हो गए तो वो पानी के अंदर रहने लग गए। तो हमारे अंदर ब्रेन डेवलप हो गया, हम उड़ते भी, हम हवा में भी रह सकते हैं, हम पानी के अंदर भी जा सकते हैं, हम फास्ट भी जा सकते हैं, और शायद हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आईक्यू की वजह से होता है। हमारे अंदर आईक्यू डेवलप हुआ है, किसी के अंदर पंख डेवलप हो गए थे। तो अलग अलग लोगों, अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग चीज़ें डेवलप हो गई। और ऐसे ही ह्यूमंस में जब ये हो गई तो ऊपर वाले लोगों ने मासेस को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन बनाया। हर देश में आपको मिलेगा। और जो गरीब होते हैं उनको एक काल्पनिक भरोसा सा दे दिया जाता है कि तुम ये फॉलो करते रहो, सब बढ़िया है। और जो ऊपर वाले हैं, कभी भी देखना, अमीर लोग कभी भी ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे, होंगे तो बस बिल्कुल हल्का फुल्का, बस शांति के लिए वो फॉलो करेंगे। वैसे रिलीजियस है, इतना वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके लिए जॉब भी छोड़ दें या अलग अपने गांव में भाग रहे हैं ये रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए, या इतना बड़ा मान लिया कि कुछ गलत करने से भी डरते हैं। क्या होता है, इसके आगे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि गलतियां करने से डरते हैं। रिलीजन इनको इतना डरा देता है कि गलतियां करने, इसीलिए ये पूरी ज़िंदगी गरीब रहते हैं। ये जो रिलीजियस लोग होते हैं, तुम ज़्यादातर देखोगे रिलीजियस प्लेसेस पे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, गरीबों की लाइन लगी होगी, एकदम भड़वे टाइप के, एकदम गरीब से लोग होंगे। और ऊपर से फिर और दया दिखाते हैं वहाँ पे जाके, क्या कहते हैं, गरीबों को और ज़्यादा पैसे वैसे देते हैं, कोई कपड़े देते हैं, कोई कुछ खाने को देते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं कि इससे ये बहुत भलाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप यहाँ पे अपना जीवन बेहतर बनाने आए हो, आपको वही करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप कर रहे हो ये आपके दिमाग के अंदर डाला गया है, अगर नहीं डाला गया होता तो आप नहीं कर रहे होते। आप इसीलिए क्रिश्चियन के अगर पैदा हुए तो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हो, मुस्लिम के अगर पैदा हो गए तो मुस्लिम ही वो फॉलो कर रहे हो, हिंदू के पैदा हो गए तो हिंदू फॉलो कर रहे हो, सिख के पैदा हो तो वो फॉलो कर रहे हो। इनमें से कुछ भी वो नहीं है। जहाँ पे आप पैदा हो जाओगे आपको वही आदत डाल दी जाएगी और वही बचपन से जब पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरा वाला सही है, बाकी सब बेकार हैं, वो नहीं करना। इसी तरह से मेरे को जब इन चीज़ों की बेकारियत पता चली थी बिल्कुल इनका वो, तो मैंने बिल्कुल तरह से छोड़ दिया और वहाँ से मेरा अमीर बनने का प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि मैं इनकी बेकार की बातों में पढ़ा ही नहीं, मेरा टाइम नष्ट हुआ ही नहीं। मेरा प्योर एकदम प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं मैंने उस पर फोकस किया और मैं आज बेहतर स्थिति में हूँ। और आप भी एक बेहतर स्थिति में हो सकते हो। अगर आपको गरीब नहीं बनना है तो रिलीजन को सबसे पहले छोड़ देना। ये आपके लिए कहीं से भी लाभदायक है ही नहीं। जो लाभदायक चीज़ें हैं वो मैंने इस चैनल पे कई बार बताई है। प्रकृति में जाओ, सोलो ट्रैवल करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, फिट बनो, नई नई चीज़ें सीखो, इंटरनेशनल ट्रैवल करो। ये चीज़ें हैं जो आपको बेहतर बनाएंगी। रिलीजन कभी आपको बेहतर नहीं बनाएगा, वो सिर्फ भेदभाव क्रिएट करेगा। और भेदभाव भी सिर्फ रिलीजियस पे नहीं, अपने ही रिलीजन में भी कास्ट बना देते हैं ये, कि अब देख लेना, अपर कास्ट होएगी, लोअर कास्ट होएगी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, अपर कास्ट चाहेगी हमेशा कि हमारा वर्चस्व बना रहे, तो वो हमेशा धर्म को मेंटेन करेंगे हमेशा। वो सबसे ज़्यादा देख लेना, अभी इस वीडियो पे भी जो गाली पड़ेगी वो उन्हीं के होंगे जो अपर क्लास होती है, समझ गए ना तुम। तो वो हमेशा चाहेंगे कि ये व्यवस्था कभी भी बिगड़े ना, क्योंकि वो अपर उसमें रह के ना बहुत एक प्राउड फील करते हैं। उसके बारे में भी लिखा है मैंने, एक पॉइंट है कि इनको प्राउड की गोली दी जाती है। अभी वो आगे आएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तब तक आप समझ गए होगे मैंने क्यों बोला कि कभी भी गरीब लोग हमेशा धार्मिक क्यों पाए जाते हैं। अगर आपको गरीब नहीं बनना है तो सबसे पहले धर्म को छोड़ना, ये आपका पूरा टाइम, पैसा, सब कुछ खा जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने देगा कभी भी। सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस होता है कि जब भी कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि ऊपर वाले ने अच्छा करा है हमारे साथ, और बुरा हो जाएगा तो बोलोगे कि पिछले जन्म का कुछ वो हमारे साथ कुछ गलती करी होगी हमने। ऐसा करके गरीब गरीब बना रहता है हमेशा। गरीबी का बहाना उन्होंने पकड़ रखा है रिलीजन, कुछ ना कुछ का रीज़न ये, जबकि सारी चीज़ पूरी ज़िंदगी में हर एक रिजल्ट आपके कर्म का परिणाम होता है। जो डिसीजन आपने लिया उसका परिणाम है ज़िंदगी। तो अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया होगा उसी का ही परिणाम आप झेल लो। कोई पुनर्जन्म, कोई ऊपर वाला कहीं नहीं बैठा है। सही डिसीजन लोगे तो सही परिणाम आएगा, सही रिजल्ट आएगा, अच्छा जीवन जी के जाओगे। बस ये समझ लो। सेकंड पॉइंट है रूल्स एंड लॉज। ये जो रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, ये सब जो होते हैं ना, ये गरीब के लिए बने होते हैं, अमीर लोगों के लिए नहीं होते हैं। अगर जो भी कोई एक काल्पनिक व्यक्ति, जो भी एक कोई मूर्ख व्यक्ति ये मान रहा है ना कि सबके लिए लॉ सेम होता है, नहीं होता है भाई, नहीं होता है। जब तक आप उन लोगों के बीच में नहीं गए हो ना, तब तक शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। मैंने भारत यात्रा करी थी, मैं अपर जो लोग कंट्रोल करते हैं, मैं उन लोगों के साथ भी बहुत सारा ट्रैवल किया और वो लोग बताते हैं कि रूल तो ये मासेस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, हमारे लिए थोड़ी होते हैं रूल्स। शिकार जहाँ पे शिकार प्रतिबंधित होगा वहाँ पे अमीर लोग आज भी शिकार करते हैं और उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। या बहुत सारे जो लॉज होते हैं, जो किसी भी तरह के लॉज होते हैं, ये सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए कोई भी लॉ नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम कर भी देंगे या कुछ हो भी गया तो वो आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि पैसा है उनके पास। तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रूल फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है या हमें रूल फॉलो करते रहना चाहिए, तो इससे आप हमेशा गरीब बनते रहोगे। कहीं भी ना कहीं आपको अगर अमीर बनने का रास्ता खोजना है तो आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा, रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। जो लोग जो नॉर्मली जो आपके एवरेज सर्कल में जो जैसे कर रहे हैं आप वैसे ही करोगे तो आप वैसे ही बन के रहोगे। आपने अगर रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना सीख लिया, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि भाई इलीगल एक्टिविटीज़ करो या वो, लेकिन हर एक सर्कल से निकलने के लिए आपको उस एवरेज लेवल से ऊपर सोचना पड़ेगा। तो आप समझ लो मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, समझ लो आप कि जो लोग सब सारे रूल फॉलो करके कोई चीज़ कर रहे हैं और आप भी वही कर रहे हो तो आप कभी जा ही नहीं सकते। आपको लूप होल का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, आपको लूप होल का फ़ायदा उठाओ। जो लोग किसी भी व्यवस्था में, किसी भी ग्रुप में जो होते हैं, उसके जो ऊपर वाले लोग होते हैं उनसे साँठ गांठ करो और उस ग्रुप को जीतो।
उस ग्रुप को जीतोगे तभी ऊपर बढ़ोगे। जैसे सब लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तुमने भी रूल को फॉलो करने लग गए तो तुम उन्हीं के बीच में वैसे ही बन के रहोगे, अमीर नहीं बन पाओगे कभी भी। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो जो ऊपर लोग जो कंट्रोल करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो लोग बनाते हैं, उनके साथ दोस्ती करो और उसको, उस ग्रुप को सरपास करो। जो एवरेज कॉन्शियसनेस है उस ग्रुप की, उससे ऊपर सोचो। उससे ऊपर सोचोगे तभी आगे निकलोगे। रूल्स एंड रेगुलेशन गरीब लोगों के लिए, एवरेज लोगों के लिए होते हैं। अगर तुम भी वही मान रहे हो तो तुम भी हमेशा गरीब बने रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुमको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा ये सब गरीबों के लिए होता है, लाइन में खड़े रहते हैं। इनको 10-10 घंटे भी खड़े कर दोगे ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, इनके कोई दिमाग विमाग कुछ होता नहीं है। ये बेचारे सोचते हैं कि भाई ओ बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, अगर रूल फॉलो कर रहे हैं, धर्म फॉलो कर रहे हैं, वो नैतिक बन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हम तो। अच्छे के छलावे में ये गरीब ही रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी। तो अगर आप गरीब हो तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आप ये मानते हो कि भाई रूल फॉलो करना बहुत अच्छी बात होती है, तो इससे आप गरीब ही बने रहोगे हमेशा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रूल तोड़ोगे और फिर जेल वेल में मत चले जाना। ऐसे रूल तोड़ने को नहीं बोल रहा मैं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे कुछ भी मत कर देना कि फंस जाओ। रूल अगर तोड़ो भी तो ऐसे तोड़ो कि पकड़े ना जाओ, या फिर जो ऊपर लोग बैठे हैं ना उनके साथ सांठ-गांठ करो सीधा। तीसरा है मेरा भलाई और अच्छाई। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये भलाई और अच्छाई में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भाई हम किसी का भला कर देंगे, किसी की हेल्प कर देंगे, किसी को खाना खिला देंगे। ये लोग ना बहुत इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो पुअर मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि भलाई करना, अच्छाई करना, इससे हम ना बहुत अच्छे हो जाएंगे और इससे फिर हमारा भी भला होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने भला किया, स्टिल ये दुनिया फिर भी आपका बुरा कर सकती है। एक बोलते हैं ना कि लोग, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने दिमाग से ये छोटी बातें निकाल दो। आप अगर अच्छा करते हो तो आपके साथ बुरा हो सकता है, अगर आप बुरा करते हो तो भी आपके साथ अच्छा हो सकता है। इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो आपको कहावतें पढ़ाई गई हैं, ये कराई, ये मासेस को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, ताकि कभी भी आपके अंदर क्रांति की भावना ना आए, ताकि आप सीधे-सीधे से जीवन जीते रहो। जो उन्होंने एक केज बनाया है ना, जो पिंजरे, उसी के अंदर रहो और कभी भी उससे ज़्यादा सोच भी नहीं पाओगे आप ऑब्वियसली ना। जो भी ये भलाई और अच्छाई ऐसे बोल रहा है, वो जॉब से ज़्यादा क्या सोच पाएगा। जॉब भी देगा तो बेचारा 30% तो टैक्स में दे देगा, चुपचाप देगा। तो ये जो अच्छाई, भलाई, ये सब गरीबों के लिए होती है। गरीबी मानसिकता बनाती है ये तुम्हें। और तुम्हें एग्रेसिव होना चाहिए अपने करियर के प्रति। जो भी तुम करना चाहते हो उसको एनी हाउ करो। ये भलाई, अच्छाई, मैं किसी की हेल्प कर दूँ, ये मैं किसी को खाना खिला दूँ, ये सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप एग्रेसिव बनो, अपने लिए बेहतर सोचो, जो कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर ये आप भलाई अच्छाई करोगे, भलाई अच्छाई करने में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग अच्छा करते हैं ना, उनके साथ जब दुनिया बुरा करती है, चाहे घर वाले हों, मम्मी पापा हों या वो करते हो, तो उनको ज़्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा सोचा और उन्होंने, दूसरों ने बुरा कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे करते करते। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है अच्छाई का, कि भाई अगर सामने वाले ने बुरा कर दिया तो तुम तो नष्ट ही हो। फिर तो तुम तो बुरा, देखो अच्छाई भी तुमने करी और बुराई भी तुमको मतलब जो दुख हुआ वो भी तुमको हो गया। तो अच्छाई में एक ये बहुत बड़ी वो बात है कि ये ना उसके साथ दुख भी लाती है। तो अगर तुम्हें दुखी इंसान बनना है, गरीब इंसान बनना है, तो तुम अच्छाई करते रहो। लोग तुम्हारी लेके चले जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेके चले जाएंगे तुम्हारी। तुम कितना भी अच्छाई करते रहो, भलाई करते रहो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप तुम लोगों की बुराई करते हो, सोचो कि लोगों को तुम भी काटते हो, तुम भी अपना बैंक अकाउंट भरने की सोचते हो, तो क्या होगा कि मान लो कल को किसी ने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया भी, तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने भी तो लूट लिया ना उसको पहले ही। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपने बैंक अकाउंट के बारे में सोचो। ये भलाई अच्छाई ये गरीबों के लिए होता है। ये गरीब लोगों की निशानी होती है, जो अच्छाई भलाई ये सब करते रहते हैं। अपना एक बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें पैसा भरो। आपके माँ बाप भी यही कर रहे हैं, आपके भाई, और जो भी जीवन को समझ चुका है कि भाई अपना सर्वाइवल देखो, वो अपना ही भला कर रहा है। एक बात याद रखना, चाहे आपका कोई लीडर हो, आपकी कास्ट का कोई लीडर हो, आपके रिलीजन का कोई लीडर हो, आपके स्कूल में कोई वो हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, कि आपके लाइफ के उसमें कोई भी व्यक्ति आए, वो अपना भला कर रहा है, आपको भी अपना भला करना है। अगर आपको गरीब बने रहना है, सारे रूल फॉलो करने हैं और अच्छाई भलाई ये सब करनी है, तो आप कट जाओगे। आपको बुरा लगेगा अलग से, आपने मेहनत करी वो उसका वो बुरा लगेगा, आपने दूसरों का भला चाहा, इस चीज़ का भी बुरा लगेगा। इसीलिए थोड़े निर्दयी बनो, थोड़े से
अपने बारे में सोचो, अपना भला सोचो। जिस दुनिया का जो अच्छा भला बुरा होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, आप अपने बारे में सोचो, हमेशा ऐसे सोचो, वरना तुम कट लोगे भाई। मेरा फोर्थ पॉइंट है प्राउड ऑन रबिश थिंग्स। अच्छा, ये जो गरीब लोग हैं ना, इनको ना एक छोटी छोटी सी गोली दे दी जाती है, क्योंकि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना इनके पास पैसे होते, ना इनका लाइफस्टाइल कुछ होता, लेकिन प्राउड करने के लिए ना इनको एक काल्पनिक चीज़ दे दी जाती है, जिसपे ये ना प्राउड करते रहते हैं, बहुत खुश होते हैं ये, कि कोई नेशनलिज्म पे खुश होता रहेगा, राष्ट्र मतलब हम नेशनल ये हैं वो हैं, देशभक्ति, मतलब देशभक्ति का गोली दे देंगे किसी को रिलीजन की गोली दे देंगे। तो ये ना एक काल्पनिक चीज़ों की गोली दे दी जाती है, और ये इन चीज़ों पे प्राउड करते रहते हैं। मतलब प्राउड करने वाली कोई बात नहीं है भाई, अगर हो भी रहा है, लेकिन भाई तुम सोचो कि तुम्हारे पास ना तो रोजगार है, तुम्हारे पास ना तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा है, तुम टैक्स में सारे पैसे दे रहे हो, फिर भी टूटी सड़क पे गाड़ी चलाते हो, टूटी गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, पेट्रोल भी तुमको इतना महंगा मिल रहा है, सब कुछ तुम्हारे साथ बेकार हो रहा है, लेकिन प्राउड की गोली दे दी जाती है। ये गोली कई तरह की हो सकती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ज़िंदगी में अगर तुमको किसी भी चीज़ पे प्राउड है ना, तो समझ लेना कि तुमको गोली दी गई है। तुमको प्राउड होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पे। तुमको प्राउड की कोई बात ही नहीं है भाई। सीधा देखो कि फ़ायदा किस चीज़ का है, तुमको फ़ायदा होना चाहिए। प्राउड से कुछ नहीं होता है, प्राउड से पेट नहीं भरता है। पैसे कमाओ, पैसा पैसा मांगो। जो भी तुमको प्राउड बेचने की कोशिश कर रहा है उससे बोलो भाई पैसे दो ना, प्राउड क्यों बेच रहे हो हमें। तो ये जाति, धर्म, नेशनलिज्म या और भी बहुत सारे की तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इन सब का जो नेशनलिज्म ये बेचते हैं ना, ये गरीब टाइप के लोग इन्हीं चीज़ों की फ़ोटो लगाते रहते हैं, और गरीब रहते हैं हमेशा। तो ये गरीब लोगों की एक निशानी होती है कि ये ना एक काल्पनिक चीज़ों पे, किसी काल्पनिक चीज़ों पे भरोसा करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, इनकी लाइफ खुद की एकदम कबाड़ी जैसी होती है। कबाड़ी नहीं होते जो फेरी वाले होते हैं, ये जो ठेला चलाने वाले होते हैं, रिक्शे वाले, दूध वाले, ऐसे जीवन जीते रहते हैं, और ये प्राउड करते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ पे। तो इससे क्या होता है, ये जीवन को कभी भी परिवर्तित नहीं कर पाते, कभी भी एक बेहतर नहीं बना पाते। जीवन को कैसे बनाएंगे भाई? जहाँ पे इनको गम होना चाहिए वहाँ पे प्राउड कर रहे हैं ये, जहाँ पे इनको सवाल पूछने चाहिए वहाँ पे इनका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। लो लो लो, नेशनलिज्म की गोली खा लो तुम। तो फिर कहाँ से बेहतर होएगी लाइफ? इनको इनके ये इंडिविजुअली अपनी लाइफ के बारे में तो कभी सोच ही नहीं पाते ना, क्योंकि इनको एक बहुत एक ग्रुप का झांसा दे दिया, ले ये ग्रुप है, तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो, अब तुम प्राउड करो इस पे। तो गरीब लोगों की ये निशानी है कि ये बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं किसी न किसी चीज़ पे। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि किसी की व्हाट्सएप डीपी देखो तुम, या इंस्टाग्राम डीपी देखो, तो उसमें तुमने हमेशा ये देखो कि इसने अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ज़्यादा फोकस कर रखा है, या फिर कुछ ही किसी काल्पनिक चीज़ को। तो जिसने भी काल्पनिक चीज़ को कर रखा है, मतलब इसकी पर्सनैलिटी वीक है, वो एक ग्रुप में भरोसा कर रहा है। एक जाति का ग्रुप होता है, कभी धार्मिक ग्रुप होता है, कभी नेशनलिस्ट ग्रुप होता है। जो भी इंसान अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहा है ना, कि भाई खुद ट्रैवल कर रहा है, जिम कर रहा है, अपनी हेल्थ को फोकस कर रहा है, तो उसका उसका ठीक है, वो इंसान ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस कर रहा है। जो भी इंसान को ये ग्रुप का गोली दे दिया गया, वो लाइफ में कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा, वो भड़वा वहीं का रह जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जिस लेवल से हम शुरू करते हैं नीचे से, वहाँ से ऊपर तक कितना वो रेंज क्या है, उसकी रेंज देखना। जैसे मेरी रेंज तुम देखोगे, आज मैं जो हूँ, मैं जो पहले था 5 साल पहले या 4 साल पहले, तुम वो रेंज देखोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग भनना जाएगा कि यार वहाँ से यहाँ तक मैं आया कैसे? क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी फंसा ही नहीं। गरीबी की जो चीज़ें हैं, अगर कभी फंसा भी, जैसे स्पिरिचुअलिटी में एक बार फंसा था, तो मैं बड़ी जल्दी निकल गया वहाँ से, क्योंकि मेरा आईक्यू जिंदा है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ों को कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी में जो त्याग मोड में जो मैं गया था, जब मेरी शुरुआत की वीडियो देखोगे तो उसमें बोलता था कि मैं 150 की टी शर्ट पहनी है मैंने, ये वो, तो मैं उससे जल्दी निकल गया। मैं बोला नहीं, ये तो गरीबों वाली मानसिकता है ना, समझ रहे हो? और कई लोग इसमें फंस जाते हैं कि भाई हम ये नहीं खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, उससे क्या उनकी हेल्थ नीचे गिरती जाती है। अंडे में इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं, ये जो वीगनिज्म वाले होते हैं, ये लोग फंस जाते हैं। ये अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे। तुम सोचो, एक कॉन्सेप्ट पे, एक आइडिया पे ये भरोसा कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि ये अपनी पर्सनैलिटी को कमज़ोर बना देते हैं, और उस आइडिया को बड़ा कर दिया। वीगनिज्म हो गया, या कोई एनिमल लवर हो गया, या इस तरह का, तो ये ग्रुप का हिस्सा बन गए। जैसे ही तुम ग्रुप का हिस्सा बन गए, तुमने अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को नीचे गिर दिया। ये बात समझना तुम्हें, अगर तुम ये बात समझ गए ना, तुम्हारा वहीं से ग्रोथ का रास्ता शुरू हो जाएगा। तुम ये देखो कि तुम्हारी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है, हमेशा, चाहे उससे दुनिया में कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा हो। दुनिया का एक लेवल है, वो अपने हिसाब से चलेगी, तुमको वो नहीं देखना। तुम्हें देखना अपना, तुम्हारा क्या फ़ायदा है, क्योंकि अगर तुम नहीं अपना फ़ायदा देखोगे तो क्या होगा कि दुनिया तो अपने उससे चल रही है, तो जो अपना फ़ायदा देखेंगे वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। एक बात याद रखना, तुम उनसे हमेशा पीछे रहोगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे भाई, उनके
क्योंकि वो वीगनिज़्म के एक कॉन्सेप्ट पे उस पे एक प्राउड करने लग गए, इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ज़ीरो कर लिया। मतलब वो ज़ीरो हो गए, न्यूट्रिशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई लोग तो B12 की कमी हो गई या कोई वो कमी हो गई, वो एडमिट हो गए, तब भी उन्हें अक्ल नहीं आ रही, इतना ब्रेन वॉश हो गए वो। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये विक्टिमिज़्म को ढूँढ लेते हैं, ये विक्टिम बनने की ओर बार-बार जाते हैं। ये प्राउड करते हैं किसी एक आइडिया पे और वहाँ से ही इनका गरीबी बनने का रास्ता शुरू हो जाता है, क्योंकि अपनी जब हेल्थ ही नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे, नए आइडियाज़ कैसे आएँगे, हैं? तो ये चीज़ हमेशा देखना कि गरीबों का एक पैटर्न होता है, ये लोग इन चीज़ों में भरोसा करते हैं बहुत ज़्यादा। एक लास्ट चीज़ है जो मैंने लिखी है, क्या ये? कि गरीब लोग ना फ्री की चीज़ों के लिए बहुत जल्दी वो करते हैं। फ्री की चीज़ें जहाँ पे भी मिल रही हैं ना, समझ लेना कि वो तुम्हें गरीब बना रही हैं। वो तुम्हारा टाइम ले रही हैं, जो कि मोस्ट प्रीशियस होता है। मतलब कि फ्री की चीज़ थोड़ी-सी दे के तुम्हारा मोस्ट प्रीशियस चीज़ को ले लिया गया, वो है तुम्हारा टाइम। तो अगर तुम्हें गरीब नहीं बनना है, तो जहाँ पे भी फ्री की चीज़ मिल रही हो, वहाँ से दूर रहना। ये जो गरीब लोग हैं ना, फ्री का तुम खाना भी दे दोगे ना भाई, मैंने ऐसे देखा है कि ये जो गुरु लोगों की ये जो सभाएँ होती हैं, सत्संग होते हैं, इसमें ये दूसरे-दूसरे शहर से आते हैं कई लोग। कई बार मैंने देखा ट्रक के ट्रक भर-भर के आते हैं, बसों में भर-भर के आते हैं और इनको क्या मिलता है? बस खाना मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा, एक नई सिटी देखने को मिल जाएगी और ₹1000 शायद पैसे भी देते हैं इनको कभी-कभी, तो इनको पैसे मिल जाते हैं। ये जो ₹1000, ₹2000 इन सब के लिए ये पूरा-पूरा दिन लगा देते हैं। तो क्या ये गरीब ही बने रहेंगे? ऑब्वियसली, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हालाँकि उनके उनके लिहाज से देखोगे तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर वो काम करे उस दिन तो वो शायद 200 मतलब ₹500 कमाएगा या जो भी है। लेकिन अगर वो इनके इनके पास आ जाता है तो ₹1000 कमाता है। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि जो लाइफ में जो अपना जीने के लिए जो एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए, वो कभी भी डेवलप नहीं होएगा इनका, कभी भी नहीं होएगा। कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग में जा रहे हैं ना, किसी और गुरु पे भरोसा कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं बिना फालतू के। तो अपना कॉन्फिडेंस कभी डेवलप ही नहीं हुआ तो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ, भगवान आके तुम्हारे हाथ में भी झोली में पैसे देके जाएगा ना, तो भी तुम नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसे हैंडल करने का, पैसे हैंडल करने का। मेरे साथ हुआ है, क्योंकि एक बार मैंने वीडियोज़ में बता रखा है, पुरानी वीडियोज़ में, ये जब यूट्यूब शॉर्ट्स जब आया था, तो मेरी कुछ रील्स उसी दौरान वायरल हुई थी और मेरे को बहुत अच्छा पैसा आया था। उस पैसे को हैंडल करना मुझे आया ही नहीं कभी भी और मैं डर गया था उस वक़्त। मतलब मैं इतने सारे पैसे, मतलब मेरे को तो हैंडल ही हमें सिखाया ही नहीं गया, कभी फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया नहीं गया। मैं तो एक गरीब के घर में पैदा हुआ। तो गरीब के घर में पैदा होने की वज़ह से ये होता है कि कभी भी आप चीज़ों को हैंडल करना नहीं सीखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को कभी टाइम की वैल्यू पता ही नहीं चलती। गरीब की तुम देखना, गरीब लोग ना कभी भी टाइम की वैल्यू नहीं कर पाते। मैंने जैसे बताया ना, ये फ्री की चीज़ों के लिए भागते रहते हैं। इनको तुम ₹500 की कोई चीज़ दो, ये भाग जाएँगे, वहीं पे भाग जाएँगे और समझ रहे हो ना? तो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम उसके ऊपर फ़ोकस्ड हो, तो तुमको कभी भी फ्री की चीज़ ललचा नहीं पाएगी कभी भी। तुम्हारा फ़ोकस रहेगा वहाँ पे, क्योंकि तुम अब अमीर बनने के लिए। लेकिन गरीब लोगों के ये पैटर्न होते हैं, ये इन चीज़ों में ना बड़ी जल्दी फँस जाते हैं, ये जो मैंने लिखी हैं। रिलीजन हो गया, रूल्स रेगुलेशन हो गया, भलाई, अच्छाई, प्राउड प्राउड करते हैं ये चीज़ों पे, फ्री की चीज़ों में फँस जाते हैं। ये गरीब लोगों के पैटर्न होते हैं। तो अगर तुम्हें सच में गरीब नहीं बनना और एक ग्रोथ के रास्ते पे अच्छा जीवन जीना है, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, कि स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत सारे अमीर लोग भी फँस जाते हैं। याद रखना, तुम्हारे एक्शन ही तुमको आगे या पीछे करेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब सब एवरीथिंग इज़ अ छलावा हियर। तो जो भी है, ये सब सारे जो शब्द हैं, ये सब छलावा है, सब छलावा है। सिर्फ़ ये देखना कि जो बेनिफिट तुम चाहते हो लाइफ़ में, जैसे तुम 24 घंटे इमेजिन करते हो अपनी लाइफ़ के, वैसा जीवन जीने में तुम्हारे को कौन-सी चीज़ हेल्प करेगी? प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली। बाकी ये सब चीज़ें तुमको कंट्रोल करने के लिए, मासेस को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। अगर तुम ये समझ गए, तुम्हारा ग्रोथ का रास्ता उसी दिन से चालू हो जाएगा। गरीब मत बनो, अमीर बनो। कॉल बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। 1 टू 1 कॉल करेंगे, ₹1000 का एक कॉल होता है। फ्यूचर में बढ़ भी सकता है। बाय बाय।